बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इलाहाबाद के परेड ग्राउंड से यूपी की जनता का दिल जीत लिया। पीएम मोदी ने जहां लोकसभा चुनाव में 73 सीटें जिताने के लिए यूपी को धन्यवाद दिया, वहीं भाषण के दौरान यूपी का प्रधानमंत्री, यूपी का गृह मंत्री जैसे शब्दों से यूपी को गौरवान्वित कर देश की जनता को भारतीय राजनीति में यूपी की ताकत का एहसास करा दिया। साथ ही पीएम मोदी ने मायावती और मुलायम पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा, तब मुलायम सिंह उन पर करप्शन के आरोप लगाते थे, 5 साल हो गए कुछ नहीं किया, और अब मायावती मुलायम पर गंभीर से गंभीर आरोप लगाती हैं। अगले 5 साल अगर मायावती को मिल गए तो मुलायम के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगी। इन दोनों की जुगलबंदी है। यूपी में 5-5 साल लूट करने की ठेकेदारी बंद नहीं होगी तब तक यूपी का भला नहीं होगा। ये उत्तर प्रदेश में तो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चलता है। मायावती जी की सरकार थी तो मुलायम सिंह जी की पार्टी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी कि नहीं लगाती थी? 5 साल हो गए, कुछ किया? अभी मायावती जी मुलायम सिंह पर आरोप लगाती है कि नहीं लगाती है? उनकी जुगलबंदी है, 5 साल हमारी बारी, 5 साल तुम्हारी बारी। जिसके बाद पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि मुझे यहां से सांसद बनाया है और इसका एहसान मुझे चुकता करना है। बस एक बार मौका दीजिए। 5 साल में हमने किसी काम के लिए आपका नुकसान कर दिया तो लात मारकर बाहर कर दीजिएगा। एक बार आप अवसर दीजिए। और मैं आपको कहता हूं, अगर 5 साल में हमने निजी स्वार्थ के लिए आपका कोई भी नुकसान अगर किया तो आप हमें लात मार करके निकाल देना चाहिए। इसके साथ ही यूपी के विकास पर बोलते हुए पीएम ने कहा कि यूपी आगे बढ़ गया तो दुनिया में हिंदुस्तान नंबर 1 होगा। जातिवाद की जगह विकासवाद लाना है। जब यूपी में कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह काम कर रहे थे, आज भी यूपी वहीं रुका है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को जो बहुमत की सरकार मिली है उसका श्रेय यूपी को जाता है। को तबाह नहीं देख सकते। और एक बार उत्तर प्रदेश आगे बढ़ गया ना, दुनिया में लिख के रखो मेरे शब्द भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ गया, दुनिया में हिंदुस्तान को नंबर 1 पर होने से कोई रोक नहीं सकता। बहरहाल संगम नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शंखनाद से अगले साल होने वाले यूपी चुनाव में क्या असर देखने को मिलता है, ये तो यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। A to Z न्यूज के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट।